Hello students, more on HTML. Before proceeding ahead, you are watching my channel through NA Academy. Please like, subscribe and share my video so that you can get more videos from my side and from your school side. So, as in the previous class, we learned about HTML and its uses, what is HTML and why it is used, where it is used, how the code can be written in markup language. So, recalling features of HTML, various features of HTML are HTML gives us text and attractive appearance. जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि MS ऑफिस वर्ड में हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो टेक्स्ट में और HTML का लिखा हुआ टेक्स्ट में बहुत अंतर हो जाता है, बहुत ही इंटरेक्टिव अपीयरेंस देता है। वेबसाइट पे जैसे कि आप लोग देखते हैं एप्लीकेशन में अपीयरेंस जो आता है, वेबसाइट पे जो अपीयरेंस आता है टेक्स्ट का लिखा हुआ, जैसे कि कलर हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, उसका स्टाइल हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इट कैन डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर ऑन द होस्ट कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपके कंप्यूटर में अगर कोई भी चीज़ अगर आपके कंप्यूटर में रखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसे वर्ल्ड भर में कहीं भी उसको दिखाएं या फिर कहीं भी पहुंचाना चाहते हैं आप, तो आपको HTML में कोड करना पड़ेगा, तो ही वो आपके कंप्यूटर में जो भी डाटा है आप उसको कहीं भी पहुंचा सकते हैं आपके कंप्यूटर से। कहने का मतलब कि डायरेक्टली आपको डाटा सेंड नहीं करना है, डाटा आपके कंप्यूटर में है, आप सिर्फ अपना डाटा अपने कंप्यूटर में कॉपी करेंगे, स्टोर करेंगे और उस चीज़ को HTML शो करेगा। सपोज़ अगर YouTube का बात करें तो YouTube कोई डाटा हम लोग तक पहुंचा नहीं रही है। YouTube में क्या है कि डाटा उसके कंप्यूटर में स्टोर किया जा रहा है, डाटा वहाँ पे रखा जा रहा है, लेकिन HTML के माध्यम से और बहुत सारे एप्लीकेशन के माध्यम से उसके और भी बहुत सारे प्रोग्राम उसमें सपोर्टिव प्रोग्राम है HTML के साथ में, उसके माध्यम से डाटा जो है हम लोग को यहाँ तक विजिबल होता है कि YouTube के सर्वर में, YouTube के कंप्यूटर में क्या डाटा रखा गया है। इट लिंक्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स विथ अनदर, और इधर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को जो है वो क्या करता है, लिंक करता है, जोड़ता है विच अनदर। ये सारी चीज़ हम लोग करके देखेंगे कैसे लिंक करता है। इट इज़ वर्सटाइल लैंग्वेज सुटेबल फॉर यूज ऑफ डाइवर्स प्लेटफॉर्म, मैकिंटोश, विंडोज़ एक्सेट्रा। मतलब ये बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल दिया गया है, मैकिंटोश एंड विंडोज़। इसी प्रकार से आप लोग का एंड्रॉयड भी है और क्या है, एप्पल है, लिनक्स है, सारे प्लेटफॉर्म पे ये सपोर्ट करता है। हॉरिजॉन्टल रूलर टैग, अब HR टैग का यूज़ तो हम लोगों ने पहले सेशन में किया हुआ था। HR टैग का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो HR टैग का यूज़ हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए करते हैं। यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है, HR टैग हैज़ एट्रीब्यूट विच अलाउ टू डिफाइन द साइज अलाइनमेंट। ठीक है ना, ये एट्रीब्यूट है इसका, उसमें वैल्यू डालना है, इसका साइज क्या है, चौड़ाई क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई है टैग के अंदर। हम लोग इसी हिसाब से कर सकते हैं। अलाइन सेंटर, कलर क्या होगा, ग्रीन, साइज क्या है 5, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है और इसका मतलब भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है। ये टेबल, ठीक है, इस टेबल का बात हो रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आप लोग इसको डिटेल में बुक से भी पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसको जैसे लिखा गया है, अगर आपके घर पे अभी कंप्यूटर अगर अवेलेबल है तो आप लोग नोटपैड में या फिर पहले भी आप लोगों ने कोडिंग किया होगा, तो इस चीज़ का प्रैक्टिस नोटपैड में आप लोग हूबहू ऐसे ही लिखेंगे और कोड को .html में सेव करके उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, ठीक है, ब्राउज़र पे।
तो यहाँ पे ये कोड लिखा गया है। ये आप लोग का हो गया। अब है नेक्स्ट आप लोग का इंक्रीजिंग साइज एंड विड्थ ऑफ द लाइंस। अगर कोई लाइन है, ठीक है, तो लाइन का जो है अगर आप लोगों को विड्थ अगर इंक्रीज करना है, उसका विड्थ जो है चौड़ाई उसका इंक्रीज करना है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे कोडिंग दिया गया है। ठीक है, इस हिसाब से इसे भी आप लोग लिख करके और हूबहू नोटपैड में इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, जैसे कि ये है। अब जो है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, ठीक है, फॉर्मेटिंग द text. As you have already learned to use formatting features MS Word, Excel, MS PowerPoint in the earlier cases, HTML you can also format features make web page more attractive. वेब पेज को भी फॉर्मेट करके और भी अट्रैक्टिव हम लोग कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, चेंजिंग फ़ॉन्ट स्टाइल एंड टेक्स्ट। तो फ़ॉन्ट स्टाइल एंड टेक्स्ट को हम लोग चेंज करेंगे। उसके लिए हम लोग हमारे पास क्या है, टैग है। तो उसके लिए जैसे कि एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे देखेंगे पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ। तो जैसे कि हम लोग जैसे कि कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, लिखते हुए आ रहे हैं, तो पैराग्राफ में एक लाइन छोड़ करके और आधे लाइन से हम लोग को बढ़ना होता है। तो अगर हम लोग जब तक नहीं डिफाइन करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि वो पैराग्राफ है। तो इसे भी उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। इस कोड को भी इसी हिसाब से देख करके एग्जीक्यूट कराना है। और ये है, उसके वजह से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कि MS वर्ड में किया जाता था, उसी हिसाब से अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी लाइन लिखा जा रहा है, पैराग्राफ लिखा जा रहा है, कोई भी मैटर लिखा जा रहा है, उसको बोल्ड करना है या फिर इटैलिक करना है या फिर अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग के पास हर एक चीज़ के लिए हमारे पास टैग बना हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज में उसको हम लोग लिख सकते हैं, ताकि जैसे कि यहाँ पे है हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, 3 बार लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे पी में लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे है बर्थडे, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे लिख करके एग्जीक्यूट करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मार्क्यू टेक्स्ट। मार्क्यू टेक्स्ट का यूज क्या होता है और इसे कैसे हम लोग रन कराएंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।